तो एक काम करते हैं कि आज हम जानते हैं दिस, दैट, दीज और दोज के बारे में बिल्कुल डेप्थ में। ये मतलब कि दिस, दैट, दीज, दोज को लेकर जितना भी आपका डाउट रहा होगा ना अभी तक, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को सही से देखते रहना है अगर आपको चीज़ें ढंग से समझनी और जाननी है तो। यहाँ पे मैंने सीधा सा लिखा है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में बिल्कुल आपको सही से बता दूंगा। आपका कोई भी डाउट बचेगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इंग्लिश की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में अच्छे तरीके से डेप्थ में जानने के लिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सारों की मीनिंग क्या होती है, मतलब कि जितने भी यहाँ पे मैंने चारों लिखे हैं इसका मतलब क्या क्या होता है। जैसे दिस का अगर हम देखेंगे तो दिस मीन्स यह भी होता है और इस भी होता है। मैं आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर दूं कि दिस मीन्स यह भी होता है और इस भी होता है। जहाँ पे आपको इस दिखेगा वहाँ पे भी आप समझना है कि दिस ही लगेगा, और जहाँ पे आपका ये रहेगा या फिर इन रहेगा वहाँ पे आपको दीज लगाना पड़ेगा। दीज की स्पेलिंग होती है THESE। यहाँ पे दीज मीन्स होता है ये या इन, दोनों चीज़ें होती हैं। और जैसे आपका जो दैट होता है, दैट मीन्स होता है वह या उस, कहीं पे आपका वह आता है या फिर उस आता है तो आपको वहाँ पे सीधा सा दैट लगा देना पड़ेगा, ये आप विशेष ध्यान रखना। और जहाँ पे आपका वे आता है या फिर उन आता है, वे उन दोनों स्थान पे आपका दोज लगेगा, THOSE। पहला डाउट तो मैंने आपकी मीनिंग क्लियर कर दी, इस, इन, उस, उन। दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि दिस, दैट, दीज, दोज को हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे, नज़दीक के लिए कहाँ करेंगे, दूर के लिए कहाँ करेंगे, कैसे होगा, क्या कैसे होता है वो हम जान लेते हैं। जहाँ पे आपका दिस आता है या दीज आता है वो नज़दीक या फिर पास के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यह कलम, ठीक है, यह जो कलम है ये पास में है तो हम बोलेंगे यह कलम। और फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि ये कलमें, तो ये भी पास में है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे जैसे इस कमरे में, यानी कि इस कमरे में, तो हम इस कमरे में जो है वो कमरा पास में है तो यहाँ पे आपका इस यानी कि दिस, ये भी नज़दीक और पास के लिए यूज होता है। और आपका जो दीज होता है, दीज मीन्स इन झोलों में, इन किताबों में, या फिर कुछ भी हो सकता है जो भी रहेगा, तो वो भी आपका पास के लिए, इन भी पास के लिए यूज होता है, ये आप ध्यान रखना। तो जो आपका दैट होता है वो दूर के लिए प्रयोग होता है। दैट मीन्स वह, जैसे वह कार, वह गाड़ी, उस यानी कि उस कमरे में, उस झोले में, उस किताब में, कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो दूर है, पास नहीं है। जो चीज़ दूर होगा वहाँ पे वह या उस है तो आप समझना कि वहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो वे होता है या फिर उन होता है, वे या उन आपका दूर के लिए प्रयोग होता है। इसमें आपका दोज मीन्स होता है वे या उन, दोनों चीज़ें होती हैं। तो दोज की जो स्पेलिंग होती है वो होती है THOSE। दोज को एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वे गाड़ियाँ, वे किताबें, वे झोले, वे कलमें, वे गायें, कुछ भी हो सकता है। और जैसे वहीं पे उन आता है, दोज मीन्स उन भी होता है, तो जैसे उन घरों में, उन शहरों में, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मतलब वो दूर है ना, जो चीज़ दूर रहेगा और वहाँ पे आपको लगेगा कि वे या उनका प्रयोग हो रहा है, और तो उसका सीधा सा अर्थ आता है दूर का, और इसमें हम सीधा सा प्रयोग करेंगे दोज का, अगर वे या उन है तो वहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो दिस होता है, दिस मीन्स होता है यह, और यह सिंगुलर होता है, यानी कि दिस जो होता है वो एक वचन होता है, अकेला के लिए प्रयोग होता है। जो चीज़ अकेली है उसको हम सिंगुलर या फिर एक वचन कहते हैं। तो हम दिस जहाँ प्रयोग करेंगे वो चीज़ अकेली रहेगी, यानी कि वो चीज़ सिंगुलर एक वचन होगी, तो हम वहाँ पे दिस का यूज करेंगे अगर यह या इस है। तो आपका जो दिस होता है वो एक वचन होता है, यानी सिंगुलर होता है। और जो आपका दीज होता है, दीज मीन्स होता है ये या इन, मतलब एक से ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो आपका प्लूरल होगा। अगर कोई सिंगल चीज़ है ना तो हम उसको मानते हैं कि एक वचन है, और एक से ज़्यादा हुआ, दो हुआ या फिर दो से अधिक, तो हम उसको मानते हैं कि वो बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है। ये आप विशेष ध्यान रखना। दैट आपका सिंगुलर होता है और दोज आपका प्लूरल होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्लूरल बनाते समय लास्ट में जो आपकी मीनिंग के आता है यस या ईएस, तो कहाँ पे यस लगाना है और कहाँ पे ईएस लगाना है वो आप जान लो। जो मीनिंग होता है, जैसे कि ये कार, तो दीज कार्स होगा, CARS। जैसे यह कार होगा तो दिस कार, CARTHIS ऐसे आप करोगे। और जैसे ये कारें हैं तो दीज कार्स आप कर दोगे। तो दीज कार्स में CAR के लास्ट में S जो आया, कहाँ पे यस लगाना है और कहाँ पे ES लगाना है। जैसे
वे बैल, तो दोज ऑक्सिस होता है ना THOS, ऑक्स का होता है OX और लास्ट में हम इसके ES लगाते हैं। तो कहाँ पे आपके किस मीनिंग में आपका लास्ट में ES लगेगा वो हम जान लेते हैं। कोई भी वर्ड हो अगर उसके लास्ट में O आता है, X आता है, H आता है या फिर S आता है, चारों में से कोई एक चीज आती है अगर मीनिंग के लास्ट में, तो हम उसको लास्ट में ES लगा के उसको हम बहुवचन बनाते हैं। अगर हमको वो चीज़ प्लूरल बनाना है तो हमको सीधा सा ES लगाना पड़ेगा, तभी जो है उसका वो उसमें अर्थ निकल पाएगा। अगर हम OXHS के लास्ट में ES नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए, तो अगर केवल यहाँ पे हम यस लगाते हैं लास्ट में OXHS है, तो वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। तो जिस वाक्य के लास्ट में OXHS है, अगर उसको आपको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो उसके लास्ट में आपको ES लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ऑक्स को ऑक्सेस, हॉर्स को हॉर्सेस, कुछ भी ऐसे करके हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं। एक बार मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी बता दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई डाउट न बचे। तो एग्जाम्पल आप देख लो, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। वीडियो में आपको बने रहना है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको आप लाइक अभी कर दो, नहीं तो आप भूल जाओगे। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो ताकि इन फ्यूचर इसी टाइप की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के आपको डेप्थ में समझा देते हैं। यह घड़ी, तो यह के लिए मैंने क्या बताया, दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, दिस वॉच, WATCH, और कहीं पे इस आता है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस घड़ी करेंगे तो बेटर नहीं बैठेगा ना। जैसे आता है इस कमरे में एक कार है, उस कमरे में एक घड़ी है, ऐसा करके आता है। जैसे आता है इस कमरे में, तो वहाँ पे आपको लगाना है इन दिस रूम, ऐसे आप करोगे तो वहाँ पे जैसे मतलब इस रहेगा, तो भी आप समझना जो वाक्य आएगा उसमें अगर इस आता है तो उसका मीनिंग भी दिस होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो वह सामान, वह के लिए क्या होगा, दैट होगा ये। तो दैट, THAT। लगेज मीन्स होता है सामान, LUGGAG, ये आपका हुआ सामान। ये कलमे, ये का होता है क्या, ये। दीज मीन्स होता है ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, दीज, THESE। और पेन मीन्स होता है कलम, तो हम सीधा सा लिखेंगे PEN। उसके बाद कलमे जो है ना, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेन का पेन्स हो जाएगा। तो सीधा सा देखिए होता क्या है कि जो प्लूरल चीज़ होता है, मतलब जैसे ये कलमे, ये मैंने बताया ना कि ये जो ये होता है ये प्लूरल होता है, यानी कि बहुवचन होता है। वे भी आपका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। तो ये वे कहीं आता है तो बहुवचन उसको मानते हैं हम, बहुवचन होता ही है। तो हम उसमें क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग करेंगे। यस कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर OXHS रहेगा। यस कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे केवल OXHS नहीं है, कुछ और है। यहाँ पे ना तो O है, ना तो X है, ना तो H है, ना तो S है, यहाँ पे N है लास्ट में ना, तो केवल हम यस लगाएंगे। और हॉर्सेस, यहाँ पे वे घोड़े हैं ना, तो क्या करेंगे, दोज, THOSE। यहाँ पे आप क्या करोगे, दोज हॉर्स, HORSE। अब इसमें क्या है, लास्ट में ई है तो केवल एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है कि वे बैल, तो बैल का क्या होता है, ऑक्स होता है ना, तो क्या करोगे आप, दोज मीन्स होता है वे, ऑक्स मीन्स होता है बैल, तो ये आ गया ना एक्स आया, O आया, या चाहे एस आया, कुछ भी आया, तो इसमें हम ES लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, ES, तब आपका वे बैल सही होगा। ठीक है, इसमें हम केवल एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स है इसीलिए। तो OXHS जिसमें रहेगा उसमें ES लगा देना, ये आप विशेष ध्यान रखना, कोई आपको नहीं बताएगा इस टाइप से, जैसा मैंने आपको ये शॉर्टकट एकदम बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी सारी, दिस दैट दीज दोज को लेके। उम्मीद है आपको सारा कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इस चैनल पे आपको शुरुआत से भी वीडियोज मिलेगी इंग्लिश की, जाके आप सही से देखते हो चीज़ें, अगर आपको ढंग से जाननी हो, समझनी है तो। बाकी मैं आपको एक चीज़ फिर याद दिला दूं, वीडियो को अभी लाइक कर दो, नहीं आप भूल जाओगे। चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, साइड में बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर इसी टाइप के कंटेंट जो आते हैं चैनल पे वो आपको मिल पाए। और आपको चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो मिलेंगी, तो आप जो है जाके चैनल पे विजिट करो, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल गहराई से देखने को, समझने को मिलेंगे। तो आप जाके सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।